पैरालाइज्ड हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं और पूरी तरह से पैरालाइज्ड है बेड पे। मदर भी कोमोर्बिडिटीज हैं, किडनी की पेशेंट हैं। आदर, अभिनंदन, आभार आप सभी को आपके अजित का नमस्कार। जो भी सूचनाएं अभी तक मीडिया के थ्रू आपके पास पहुंच रही हैं उनमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लगातार दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, पर ऐसा नहीं है। सिल्वर लाइनिंग अभी है। तो आइए इस अंधेरे में चलते हैं सिल्वर लाइनिंग की ओर और देखते हैं कई लोग कैसे कोरोना की जंग को जीत रहे हैं। तो एक बार स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सिल्वर लाइनिंग में। आप हैं अजय कुमार मिश्रा, स्टेट हेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट झारखंड। और आपका एक बार मैं बधाई के भी पात्र आप हैं कि जिस तरीके से आपने अपने माता पिता को इस कोरोना के जंग से बाहर निकाला है, तो आप जैसी संतान हर एक माता पिता चाहेगी। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कैसे कर दिखाया। ये मुझे सूचना मिली 24 तारीख को। मैं जमशेदपुर में था और वो लोग पटना में थे। मुझे खबर मिला रात में कि वो दोनों पॉजिटिव हैं एंड फादर पैरालाइज्ड हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं और पूरी तरह से पैरालाइज्ड है बेड पे। मदर भी कोमोर्बिडिटीज हैं, किडनी की पेशेंट हैं, थायराइड की पेशेंट हैं। तो मैं तुरंत ही रश किया वहां से, क्योंकि कोई अटेंड करने वाला उस तरह से नहीं था जिसपे मैं भरोसा कर सकता था। तो मैंने ही रश किया और मैं करीब 10-12 घंटे में पहुंच गया वहां पे। और मैंने खुद ही चार्ज दिया पूरे ट्रीटमेंट का। और क्योंकि स्थिति हॉस्पिटल्स की बहुत ही बुरी थी उस समय, अभी भी है, पता नहीं। सोशल मीडिया से मैं थोड़ा सा दूर हूँ, पता नहीं है मुझे। लेकिन जो हमारे मित्र लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उनका काफी सॉलिड सहयोग मिला। बिल्कुल आवरली मॉनिटरिंग टाइप की चीज। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर विवेक मिश्रा हैं। उनका 2-2 घंटे पे, 1 घंटे पे जो जिस तरह से मॉनिटरिंग उन्होंने करी और जिस तरह से उन्होंने गाइड किया, मैं बस करता चला गया। जैसा उन्होंने बताया वैसा मैं करता चला गया। सच मेरा कोई मेडिकेशन में मेरा कोई रोल नहीं था। जैसा उन्होंने बताया, जो भी मेडिकेशन थी वो मैं करता चला। एक बार अपने माता पिता की उम्र बताएंगे। मेरे पिताजी की उम्र 73 ईयर्स है और मदर की उम्र 71 ईयर्स। और जैसा कि आपने बताया कि वो बहुत सारे रोगों से ऑलरेडी ग्रसित थे। ऑलरेडी, हाँ, ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं। फादर तो पैरालाइज्ड हैं, बेड पे हैं। तो ये पहला सिम्टम क्या आया था उन्हें? फीवर। और पहला सिम्टम फीवर था। हल्का बुखार आया था। और पहले पिताजी को आया, उसके 2 दिन बाद माँ को आया। तो जो नॉर्मली होता है कि भाई चलो ठीक है, वायरल वगैरह हो सकता है, कुछ दवाई दी गई तो बुखार तो ठीक हो गया। फिर डिसेंट्री थोड़ा सा हुआ, फिर खांसी, सूखी खांसी। जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं धीरे धीरे वो परसिस्ट करते चले गए। आपके माता पिता का इलाज कहाँ से हुआ? इलाज घर पे ही हुआ, पूरा घर पे हुआ, सिर्फ घर पे हुआ। आपने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया था? जी हाँ, 88 था जब मैं चेक किया था, उस समय 88 था ऑक्सीजन लेवल। एक आप उम्र बता रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल भी नीचे है, और ये भी बता रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल्स का सहारा नहीं लिया, होम आइसोलेशन पे ही ठीक हो गया। तो ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ संभव है, बिल्कुल। मैं सामने खड़ा हूँ और प्रमाण है वो लोग। तो ये जो मीडिया लगातार चीजें बता रही है, वो तो डरा रही है कि नहीं भैया, आपके पास अगर एक उम्र की दहलीज पे आप इसमें आप घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल फादर पैरालाइज्ड हैं। उनको एक मैंने 3-4 आदमी चाहिए उनको कैरी करने के लिए, कहीं ले जाने के लिए। और स्थिति ऐसी नहीं थी। डॉक्टर ने बताया हमें, डॉक्टर विवेक यहाँ पीएमसीएच में, उन्होंने बताया कि देखिए अभी और डाउन होगा, डिटोरिएट होगा तो हम कुछ एक्शन लेंगे, हम लोग कुछ करेंगे, बट डोंट बी पैनिक एंड दवाइयाँ शुरू कीजिए। कुछ इंजेक्शंस थे जो देने थे उन्हें, प्री लोडेड इंजेक्शंस होते हैं, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, वो मैंने ही दिया उनको। और उसके बाद से ऑक्सीजन लेवल डिटोरिएट नहीं हुआ कभी, 88 से नीचे नहीं गया, धीरे धीरे 89, 90, 91, नाउ दे आर 98, 99। What do you think, sir? Our mindset have any role in this battle, sir? माइंड सेट, देखिए ऑक्सीजन का लेवल जब कम हुआ तो उनको एक्सरसाइज कराना, उस तरह से उल्टे लिटा करके जिस तरह से बताया गया वो सब कराया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अकेला अटेंड कर रहा था, आसपास कोई नहीं। हर जगह कोविड फैला हुआ है।
तो मेरे पास ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चुनौती था, और डॉक्टर्स ने पूरा भरोसा दिया था कि आप इस तरह से करो, मेंटेन फॉर द गॉड सेक, बाकी ऊपर वाले पे है। यदि मेंटेन हो जाता है, डिटोरिएट नहीं करता है, तो वी विल गेट सक्सेस। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, पहले से ही रोग से ग्रसित हैं और बिल्कुल एक उम्र बिल्कुल में हैं, बिल्कुल। हाँ उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल। देखिए, पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपनी जीत पे ना अड़ें, और अपना ज्ञान, क्योंकि हम लोग यदि मेडिकल साइंस के सेक्टर से नहीं है तो हम अपना ज्ञान उसमें न डालें। जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर दें, बिल्कुल किसी भी डॉक्टर इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को। मेरा यही सलाह है कि इमीडिएट कंसल्टेशन डॉक्टर कीजिए। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप यही सलाह देंगे कि पहले ये कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप अगर हड़बड़ बिल्कुल करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जी, बिल्कुल भरोसा रखिए। सच ठीक है, बहुत दिक्कतें, किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हो भी जाती हैं। अब इससे ज्यादा लाइव उदाहरण क्या हो सकता है, जब 73-74 के हैं, और दोनों ही एक तरह से क्रोनिक पेशेंट्स हैं अपने अपने बीमारियों के, और उसके बावजूद भी सरवाइव किए और सरवाइव कर चुके हैं। अब तो उस चीज से बाहर आ चुके हैं, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि आउट ऑफ डेंजर है। तो भरोसा रखना है और उनको मोटिवेट करते रहना है। ओल्ड एज के पेशेंट खास करके जो इफेक्ट हो जा रहे हैं ना, उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, अपने आप को भी सेव करना है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि आप यदि ट्रीट कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मेरी उम्र भी 52 साल है। तो अपने आप को भी आपको बचाना है। तो आपने वो सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लिए, अगर कुछ ब्रीफ बता सकें उसका? जो जो देखिए, नॉर्मल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है। डबल मास्किंग रखनी है, हाथ धोना है, जो ये तो कॉमन सभी लोग मीडिया में हर जगह प्रचारित है, और वो चीजें करनी है आपको विदाउट फेल। कभी हड़बड़ी में भी, कभी उन्होंने आवाज लगा दी तो हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि खुले हाथ चले गए या फिर खुले मास्क चले गए। ये आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसमें। और 24 घंटे आप मास्क लगा के रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको भी अनईजी होगा, ऑक्सीजन लेवल आपका भी डाउन हो सकता है। तो जब आप उनसे दूर हैं, अलग हैं, रात में सोए हैं, तो मास्क हटा करके सोइए। लेकिन क्या है कि आपको हमेशा हमेशा प्रिकॉशन रहना पड़ेगा। दूसरी बात आपने तो कही कि लोग क्योंकि थोड़ा सा जी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जो अटेंड कर रहा है वो इन्फेक्ट हो गया तो फिर और मुश्किल होता है ना, फिर उसके बाद तो फिर एक मोरल डाउन हो जाता है। जी जी, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी, और जो कर रहा है उसका भी। उसका भी, यानी आपको उनका ख्याल भी रखना है, पर सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बहुत टफ नहीं है, ये किया जा सकता है। 12-14 दिन का चक्कर है, 15 दिन का चक्कर है, किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अकेले ही सब कुछ किया है, मैंने खाना भी बनाया है, मैंने उनकी ट्रीटमेंट भी करी है। किसी को भी पूरे बिल्डिंग में एंट्री नहीं दिया है मैंने अभी तक, जब से मैं इन किया हूँ घर में तब से। नहीं सर, ये तो मानना पड़ेगा, आपकी कुछ आप 50+ के हैं, आपके माता पिता भी 70+ के हैं, उसके बाद भी अकेले दम पे आप लोगों ने कोरोना की लड़ाई जीती है। उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बड़ा काम करके दिखाया आप लोगों ने। और आपने जो ये अनुभव शेयर किया है सर, वो बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि पैनिक नहीं होना है, बस यही कहना है कि आप खुद भी फुल्ली बूस्टअप रहिए कि हमारे साथ डॉक्टर्स हैं और आई एम गेटिंग द बेस्ट सलाह। उस पर भरोसा कीजिए। डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं, आप उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन, आई एम गेटिंग द बेस्ट एडवाइस। उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आप मतलब मान लीजिए मैं कोरोना पेशेंट हूँ, एक तो मैं पहले से थोड़ा सा डर गया, क्योंकि डर तो लगता है कि चलो कोरोना हो गया। और उसके बाद मैंने व्हाट्सएप उठाकर चेक करी तो वहां देख रहा हूँ कि उसमें भी नेगेटिव सूचनाएं भरी पड़ी हैं। नहीं, देखिए, मैं भी जब चला था तो मैं भी ये मान के चला था कि देखो इस स्टेज में है और कुछ भी हो सकता है, और मैं भी 50+ हूँ, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा वो था, लेकिन देयर वाज नो अल्टरनेट। हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। तो या तो आपको युद्ध जीतना है या तो युद्ध हारना है। या तो हथियार डाल बस देने। आपको या तो हथियार डाल दीजिए। तो फिर जब युद्ध में चले आए तो फिर जीतना ही है, एकमात्र ध्येय है जीतना। हाँ, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद से भी हमें सहयोग मिला। आयुर्वेद के भी अच्छे जो जानकार डॉक्टर्स हैं, उनका भी इलाज पैरेलली चलता रहा। कुछ कुछ चीजें उन्होंने भी बताई थी, वो किया। योगा फादर तो बहुत नहीं कर सकते हैं, मदर को हमने करवाया। मॉर्निंग एक्सरसाइज कराई, उनको उल्टा सुलाना, ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि मदर का इशू ज्यादा हो रहा था ऑक्सीजन लेवल।
चीज पे आपसे लगातार फोकस कर रहा हूँ, ये जो एज इशू है और जो पहले से ग्रसित है बीमारी से, तो भी कोरोना से निकला जा सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कई लोग निकले हैं। मैं खुद ही जैसे जमशेदपुर में था लास्ट, जब मैं वहां से चला तो वहां भी एक और पेशेंट को क्लोजली मैं एडमिट कराया था। हालांकि वो घर वापस आ गए, ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था, आई वाज 78। तो आज वो वापस आ चुके हैं। और उनका तो पेपर में भी कोरोना वॉरियर फाइटर के रूप में पेपर में कल देखा पब्लिश हुआ था, ही 78। अगर वो कोरोना वॉरियर से सर, तो आप उनके सेनापति हैं, जिस तरीके से आपने कर दिखाया। नहीं, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स नॉट सेनापति, इट्स ड्यूटी। नहीं, एक तो देखिए, मैं लगातार लोगों से संपर्क में हूँ, कम से कम अभी तक 16-17 से इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं। तो लोगों में एक थोड़ी सी डर थोड़ी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए डरने की चीज है, डरने की चीज है, डरना भी चाहिए। आप डरेंगे नहीं तो आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे। डरने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से हताश हो जाए, जी जीत जाएंगे आप। बस अपने आप में थोड़ा सा हिम्मत बना के रखना है। बिल्कुल, हिम्मत बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हमें जो ट्रीटमेंट मिल रही है या जो सलाह मिल रही है वो दैट इज द बेस्ट, उसे भरोसा करना पड़ता। तो मुझे ये लगता है, अगर कुछ आप स्पेशल सुझाव देना चाहें अपनी तरफ से। स्पेशल सुझाव, अभी प्रिकॉशन ले लोग, अपने जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो है वो उसको फॉलो करें आगे भी। ऐसा नहीं कि आज किसी को हो रहा है तो वो 4 महीने बाद नहीं होगा। कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें 6 महीने पहले किसी को हुआ था, फिर दोबारा कोविड हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गया है तो उनको नहीं हुआ है, उनको भी होगा। तो आपको अपने जो हैबिट्स हैं वो अप्रोप्रिएट रखने पड़ेंगे आगे कई सालों तक। क्या आपने कोरोना का टीका लगवाया सर? हाँ, मैंने एक टीका लगवा लिया था, और दूसरा टीका यहाँ पहुंचने के बाद इमीडिएटली मैंने लगवाया था, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था, तो मैंने दूसरा भी लगवाया। तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं जो टीका के बारे में, अगर कुछ उस पर आप प्रकाश डालना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, टीका लगाने के सिवा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। सारे वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं। दो वैक्सीन हैं यहाँ पे उपलब्ध, इंडियन, एक बाहर से अभी स्पुतनिक आ रही है, वो सारे इफेक्टिव हैं। टीका लगाने से आपको कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन यदि होता भी है तो वो फेटल नहीं होगा, आपका बहुत हद तक बचाव कर देगा। तो कोरोना को आपका दोनों टीका लग चुका है, तो कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है सर? नहीं, पहले वाले में तो नहीं हुआ था। सेकंड में थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे दर्द हुआ था, थोड़ा सा फीवरिश भी हुआ था, और उसी बीच में मैं ट्रीट कर रहा था इन लोगों को, तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ कि कहीं मैं भी इन्फेक्टेड तो नहीं हूँ। इस तरह की चीजें होती हैं, तो एक दिन के लिए हल्का सा फीवरिश हुआ था। सच कोई साइड इफेक्ट नहीं। मतलब माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, मेजर नहीं होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप टीका लें, बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार भी बोल चुकी है, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। और ये अभी जो अध्ययन आया था कि जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं उसमें से 0.02% ही लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। यदि इन्फेक्टेड हुए हैं तो बहुत क्रॉनिक नहीं हुए हैं, और जिनका सेकंड डोज भी लग चुका है उसमें से भी, उनका जो स्टडी अभी आई थी 10 दिन पहले, मैंने पेपर में देखा था, उसमें भी लिखा हुआ था 0.02% ऑन एन एवरेज इन्फेक्शन हुआ है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि टीका कितना इफेक्टिव है। और सरकार ने उसको 18 साल अभी कर दिया है। सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, जिनका 18 साल हो चुका है, और टीका लें। मतलब आप टीका लगाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फायदे की चीज है। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। और ये इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग मोटिवेट होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं लगातार संपर्क में हूँ, मैं देख रहा हूँ चीजों को। डर रहे हैं, 70+ है तो बहुत ज्यादा डर रहे हैं, मैं चीजें देख रहा हूँ। पैनिक नहीं हो, बहुत सारी चीजें स्टोर करना, ऑक्सीजन स्टोर कर लेना, ये सब चीजें चल रही हैं। ये इससे थोड़ा सा बाज आए लोग, डॉक्टर की सलाह पे ही कुछ करें। ऐसा नहीं कि 10-20 सिलेंडर जमा कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। यदि आपके पास है, आपके पास यदि एक्स्ट्रा ऑक्सीमीटर, हमें तो ऑक्सीमीटर मिलने में 24 घंटे लग गए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं एक दूसरे। जी मैं लोगों को सहयोग करें, जो अच्छी चीजें हैं वो बताएं, भ्रांतियों को ना फैलाएं, अफवाहों को ना फैलाएं। और बहुत सारी चीजें अनवेरीफाइड मीडिया में फैल रही हैं, तो कृपया अनवेरीफाइड चीजों को ना फैलाएं। जी, मैं इसीलिए ये चीजें लेकर आया हूँ, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हूँ ताकि लोग बहुत अवेयर हो सकें। बहुत अच्छी बात है। अभी आपका 10 मिनट का टाइम, आपके कुछ शब्द किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग डर जा रहे हैं, अपना माइंडसेट को थोड़ा लो कर दे रहे हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल रखना है, अपना मेंटेन रखना है, और फाइट करना है।
तहे दिल से शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।